एनडीए के विभिन्न घटक दलों की उपस्थिति, केंद्रीय नेतृत्व की उपस्थिति आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समक्ष हुआ। विभिन्न घटक दल के सम्मानित राष्ट्रीय नेता ने अपनी राय व्यक्त किया। तो जो गठबंधन का संयुक्त रैली था, जिसमें विकास की विभिन्न योजनाएं, आतंकवाद पर वज्र प्रहार की बात, वहाँ इस संदर्भ की कोई चर्चा नहीं हुई। अब बिहारी हैं तो बिहार के लिए नहीं काम करेंगे भाई? अपनी मिट्टी से लगाव तो सबका होता है। सांसद यहाँ से हैं, बिहार कोटे से केंद्र में मंत्री हैं, अपनी पार्टी के कोटे से मंत्री हैं, तो बिहार के लिए काम करना तो कोई गुनाह नहीं है। और साथ ही साथ उनके परिजन ने कहा कि विधानसभा चुनाव की बात, तो भाई लोजपा आर तो चुनाव लड़ेगी। अब कौन लड़ेंगे, कहाँ से लड़ेंगे, ये तो उनके तय करने का अधिकार है। लेकिन एक ही संकल्प लिया है चिराग पासवान जी ने कि मोदी जी और नीतीश जी के बताए हुए काम को के बदौलत 2025 से मैं फिर से नीतीश कुमार जी की सरकार बनाएंगे। न इसमें मतभेद है न मनभेद है। स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग टीएमटी बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब टीएमटी फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग। आखिर क्यों? नीतीश कुमार जी हिम्मत वाले राजनेता हैं। 2012 के मैं पटना के गांधी मैदान में कहा कि अगर बिजली में सुधार नहीं करेंगे तो वोट मांगने नहीं जाएंगे। यह नैतिक बल वाला नेता ही कह सकता है। 7 निश्चय पार्ट 2 में तेजस्वी यादव हमारे फॉलोअर थे। लीडर तो हम हैं ना भाई, फॉलोअर तो फॉलो कर रहे थे ही। इसी बीच में ही राजनीति का व्यवसाय इन लोगों ने शुरू कर दिया। नीतीश कुमार जी को मालूम हुआ, परिस्थिति जन्य हमने समझौता भी किया। सार्वजनिक रूप से नीतीश कुमार जी इसको स्वीकार कर रहे हैं, अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं। और गलती स्वीकार करने वाला नैतिक बल वाला ही व्यक्ति कर सकता है। इसलिए वह दौर नहीं है कि माँ बाप हमारी गलती किए, माँ बाप माफ़ कर दो हमको। जनता को नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं हम गलती किए हैं हमारी पार्टी के लोगों के बारे में। अब तो उसके बारे में तो नेतृत्व में तो हम हैं नहीं, हम तो प्रवक्ता हैं केवल। जो जानकारी है उसके हिसाब से इतना ही मंतव्य है। ये स्टाइल का मामला है। रूपा फ्रंटलाइन। देखिए, महागठबंधन का बैठक उनका आंतरिक मामला है, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जब दुनिया को बिहार के मधुबनी से आतंकवाद के खिलाफ संदेश दे रहे थे कि नस्ते नाबूद कर देंगे साजिश करने वालों का, तो कह रहे थे राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक रैली कर रहे हैं। ये आरोप लगा रहे थे राष्ट्रीय जनता दल। हद तो यह हो गया कि राष्ट्रीय जनता दल ने कहा कि ये प्री स्क्रिप्टेड है क्या? भाई देश आतंकवाद के खिलाफ मर्माहत है और आतंकवाद की घटना पर आप कह रहे हैं कि पूर्व नियोजित जैसा। ये बहुत ही गंभीर मामला है। यह देश के लिए अच्छी बात नहीं है। देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट रहता है। तो हम तो आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, जीतन राम मांझी जी, चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी सब मधुबनी में राजनीति कर रहे थे। सदाकत आश्रम में बैठ के राजनीति का गरुड़ पुराण पढ़ रहे थे। राजनीति का गरुड़े पुराण न पढ़ रहे होंगे? आखिर क्या मतलब है? अब मीटिंग करके ढाक के 3 पात, कुछ होवे नहीं किया, एकदम कड़ाकड़ पहनले हैं, कुर्ता पजामा, गए गाड़ी से उतरे, ये है वो है। अब पता चला कि कमेटी दर कमेटी बन रहा है, लेकिन कमेटी को मैं राज्य का मुख्यमंत्री का उम्मीदवार, अरे उम्मीदवार है ना बनना है 3-4 महीना के लिए, बनना तो है नहीं, उसमें भी वेटिंग लिस्ट में भी एकदम नीचे से कर दिया सब। बार बार बैठक हो रही है, दंडवत हो रहा है। अब लालू जी बेचारे बीमार पड़ गए, आईसीयू में चले गए, तो तेजस्वी यादव की तो कोई राजनीति का औकात है नहीं, ये भी राजनीति के आईसीयू में चले गए।